हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। भारत की जो प्रमुख नेशनल पार्क थे उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो कल तक हमने राजस्थान के जो नेशनल पार्क थे उसके बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के नेशनल पार्क। तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क, इसमें से पहला है मुखर्ती राष्ट्रीय पार्क। दूसरा है मुदमलाई। तीसरा है इंदिरा गांधी। और चौथा है गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री पार्क। पांचवा है गुंडिया राष्ट्रीय पार्क। हम बात कर रहे थे तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं। मुखर्ती, मलमलाई, इंदिरा गांधी, गल्फ ऑफ मन्नार और गुंडिया राष्ट्रीय पार्क। एक तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कर लीजिए या राष्ट्रीय पार्क कर लीजिए। कौन कौन से हैं? मुखर्ती, मलमलाई, गुंडिया और उसके बाद इंदिरा गांधी, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। कौन कौन से? मुखर्ती, मदमलाई, गुंडिया, इंदिरा गांधी, उसके बाद आपका एक गल्फ ऑफ मन्नार। ये क्या थे? तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क थे। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? तमिलनाडु की स्थापना ठीक है। तमिलनाडु की स्थापना, उसके बाद तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह, त्योहार और लोक नृत्य, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 की, ठीक है। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर कितना हुई थी? 1 नवंबर 1956 के। इसके प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? प्रमुख त्योहार एक होता है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। क्या होता है? जल्लीकट्टू क्या होता है? जल्लीकट्टू में सांडों की लड़ाई होती है। क्या होती है? जल्लीकट्टू में सांडों की लड़ाई होती है। अगला है पोंगल। अगला प्रमुख त्योहार है, पहला जल्लीकट्टू, दूसरा है पोंगल। पोंगल कब मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है फसलों की कटाई के समय। क्या? फसलों की कटाई के समय पोंगल त्योहार मनाया जाता है। फसलों की कटाई के समय कौन त्योहार मनाया जाता है? पोंगल त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो एक है जो बार बार परीक्षाओं में पूछता है,
भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। इसको उतारिए। तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य में से भरतनाट्यम जो आता है, बार बार परीक्षाओं में पूछता है, तो प्रमुख नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम हो गया। उसके बाद तमिलनाडु के जो बंदरगाह पाए जाते हैं, चेन्नई तथा तूतीकोरिन प्रमुख बंदरगाह है। तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह, पहला चेन्नई, दूसरा तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। चेन्नई के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? चेन्नई तथा तूतीकोरिन प्रमुख बंदरगाह हैं। ये क्या है? तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह, तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह। तो हमने तमिलनाडु के बारे में क्या क्या बात किया था? तमिलनाडु के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से? मुकुट्टी, मदुमलाई, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री नेशनल पार्क और गुंडिया नेशनल पार्क। ये क्या थे? तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क थे। उसके बाद हमने बात किया तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 हुई। प्रमुख त्योहार कौन से? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू में क्या होता है? साढ़ों की लड़ाई के लिए कराई जाती है। पोंगल, पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है? तमिलनाडु फसलों की कटाई समय। इसके प्रमुख नृत्य हैं भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ का प्रमुख नृत्य है। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो प्रमुख बंदरगाह हैं इसके चेन्नई और तूतीकोरिन, चेन्नई और तूतीकोरिन। अगला राज्य है हरियाणा। कौन सा है? अगला राज्य है हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। हरियाणा के प्रमुख पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो हरियाणा के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दूसरा है कालेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है कालेश्वर नेशनल पार्क। तो यहाँ से कल 2 ही नेशनल पार्क थे। कौन कौन से? सुल्तानपुर और कालेश्वर। कौन कौन? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर। तो हरियाणा के बारे में हम जान लेते हैं। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, हरियाणा के बारे में बात करेंगे। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। किससे अलग होके? पंजाब से अलग होके हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, हरियाणा में जो है एक पानीपत जिला है, हरियाणा का पानीपत जिला है। इसमें पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761। पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है, हरियाणा का एक जिला है पानीपत। यहाँ पे 1556 में एक युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, यहाँ लिख देते हैं पूरा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर का हुआ विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी क्या हुआ?
हार गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर क्या रहा? विजयी रहा। जिसमें अकबर विजयी रहा और हेमू क्या हुआ? हेमू हार गया। हेमू हार गया। हेमू अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, हेमू मुगल काल में शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था, जो किससे हार गया? अकबर से हार गया। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1761 में। इसमें भी पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का 1700 अहमद शाह और मराठों के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह और मराठों के बीच में, जिसमें मराठी क्या हुए? हार गए। जिसमें मराठी क्या हुए? हार गए। तो ये हरियाणा का जो पानीपत जिला था, इससे हरियाणा के पानीपत जिले से यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, हमने आपको बता दिया। ठीक है, और हरियाणा के बारे में क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। हरियाणा के प्रमुख झील। ठीक है, हरियाणा के प्रमुख झील कौन कौन से हैं? तो पहली झील है प्रमुख झील, पहली झील है दमदमा झील, दमदमा झील। ठीक है, अगला है दमदमा झील, अगला है सुल्तानपुर झील और बसई झील। सुल्तानपुर झील, तीसरा है बसई झील, तीसरा है बसई झील। ये क्या थे? ये क्या थे? ये थे आपके प्रमुख झील थे। कहाँ के? हरियाणा के प्रमुख झील थे। और इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हरियाणा में एक है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर जो है हरियाणा में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। कहाँ? गुरुग्राम में, गुरुग्राम। ठीक है, हरियाणा का जिला है गुरुग्राम, एक शहर है गुरुग्राम नामक स्थान पे हरियाणा के। तो क्या है वहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है, जो कि भारत का एकमात्र है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एकमात्र हेडक्वार्टर जो हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला है राज्य जम्मू कश्मीर। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय
जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क किश्तवाड़ काजीन, पहला है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दूसरा है काजिंग नेशनल पार्क, तीसरा है एक और है, तीसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, चौथा है डाचिंगम नेशनल पार्क। ये 4 महत्वपूर्ण हैं और सारे हैं अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपका ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं? किश्तवाड़, काजिंग, सलीम अली, डाचिंगम। किश्तवाड़, काजिंग, सलीम अली और उसके बाद किश्तवाड़, डाचिंगम। ठीक है, ये क्या है? जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। केंद्र शासित, इसकी राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी के बारे में कभी बात पूछ लेता है। एक होती है शीतकालीन राजधानी, एक होती है ग्रीष्मकालीन। तो उस ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है इसकी? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसकी कौन सी? इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन, ठीक है, श्रीनगर। और शीतकालीन है जम्मू कश्मीर। शीतकालीन कौन है? जम्मू। शीतकालीन राजधानी क्या है? जम्मू। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर। और शीतकालीन राजधानी क्या है? जम्मू। इसके यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। ठीक है, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा है यहाँ के उपराज्यपाल। मनोज सिन्हा है उपराज्यपाल। यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या है 4 और लोकसभा सीटों की संख्या है 5। ठीक है, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटों की संख्या कितने हैं? 4 और लोकसभा सीटों की संख्या है 5। यहाँ पे उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके प्रमुख राष्ट्रीय पार्क उद्यान कौन से हैं? किश्तवाड़, काजिंग, सलीम अली और डाचिंगम। किश्तवाड़, ठीक है, ये थे जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या थे? जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे। अगला है आपका HP, मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। पहला है खीरगंगा पीन वैली, खीरगंगा नेशनल पार्क। दूसरा है पीन वैली नेशनल पार्क। तीसरा है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। चौथा है
इंद्र किला नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क। 5वां है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये क्या थे? ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? इसकी भाषा क्या है? ठीक है। यहाँ पे 2 भाषा बोली जाती हैं हिमाचल प्रदेश में, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा बोली जाती है। कभी कभार परीक्षा पूछता है, संस्कृत और हिंदी दोनों राज्य की भाषा है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? एक शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। एक राजधानी और है, एक अन्य राजधानी पूछता है तो इसकी एक अन्य राजधानी क्या हो जाएगी? धर्मशाला। इसको दोनों के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, एक अन्य राजधानी करके पूछता है तो क्या बताएंगे आप? धर्मशाला। इसकी हिमाचल प्रदेश की स्थापना आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा सीटों की संख्या है 4 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और उसके बारे में। ठीक है। इसकी स्थापना आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये था आज, ये चौथा क्लास है। तो आज का भारत के जो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बहुत सारे राज्यों में जैसे पंजाब हुआ, वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जो पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में हमने बात नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं, छोटे मोटे हैं तो वहाँ पे बात नहीं किया गया। ठीक है। ये थे भारत के कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में हमने बात किया। और जो भी हो सका डिटेल में हम कल बात करेंगे रामसर साइट। अगली क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख रामसर साइट कौन कौन से हैं और भारत में कितने पाए जाते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।